बख्शले। आज 6 मई को मंगलवार के दिन हमारी 356वीं क्लास गणधरवाद की चल रही है। 8वें गणधर अकम्पित स्वामी स्वयं नरक के विषय की शंका को लेकर महावीर स्वामी के पास आए। देखिए, नरक के बारे में जो हमें समझना है, मात्र है या नहीं, इट इज नॉट द डाउटफुल क्वेश्चन। लेकिन महावीर स्वामी इससे भी ज्यादा अब नरक को कैसे एक परमानेंट सिद्ध कर रहे हैं, और वो भी परमानेंट स्वरूप मतलब त्रैकालिक अस्तित्व सिद्ध करने में कार्य कारण भाव देकर कर रहे हैं। और कार्य कारण भाव वो भी जो है उसके साथ एक्यूरेट होना चाहिए। इस कारण से ये कार्य, इस कारण से ये कार्य, इसी कारण से ये कार्य। आप इधर उधर का किसी का कुछ भी दे दो, वो कारण अगर उस कार्य को सिद्ध नहीं करता है तो बात नहीं बैठती है। ये हमें समझना है ना। तो यहाँ पर जो है नरक का ही विषय है, लेकिन अब हमें सिद्ध क्या करना है। कार्य रूप नरक को सिद्ध करने के लिए कारण रूप भी तो सिद्ध करना पड़ेगा। और कार्य रूप नरक निश्चित और त्रैकालिक है, तो उसके कारण भी त्रैकालिक निश्चित होने अनिवार्य है, तो ही कार्य कारण भाव से दोनों की सिद्धि होगी। बोलिए मनीषा बहन जी, क्या समझे? जी गुरु जी। कार्य रूप नरक के कारण को समझना होगा, और कार्य रूप नरक त्रिकाल नित्य शाश्वत है, तो उसका जो कारण है वो भी त्रिकाल नित्य शाश्वत होंगे। हाँ, ये देखिए, आम का पेड़, आम का फल शाश्वत है, तो आम का बीज भी तो शाश्वत होना जरूरी है कि नहीं? अगर कारण नहीं होगा तो कैसे होगा? ये बात है। तो कारण रूप में क्या होना चाहिए? अब कारण रूप ऐसे होने चाहिए कि जिसके अंदर ये कारण निश्चित रूप से नरक में ले, ये कारण निश्चित रूप से नरक में ले जाए, ये कारण निश्चित रूप से नरक में ले जाए। अब ऐसे जो है कौन कौन से कारण है, कितने कारण है, एक एक करके हम अगर बरोबर सेट कर देते हैं तो हमें सबका ख्याल आ जाए। मैंने अभी आपको कहा कि आम की गुठली न हो तो आम का पेड़ नहीं बनेगा, ये बात निश्चित है। कोकोनट का ट्री बनाना है आपको तो कोकोनट का बीज डालिए। वो कहते हैं ना कि भाई आम चाहिए और आप बबूल का पेड़ लगाओ, तो आम कहाँ से आएंगे सर? कारण होगा तो कार्य निश्चित। हाँ, अब इधर थोड़ा सा ध्यान है आपका, विपुल जी बताइए। अकंपित जी कार्य का निषेध कर रहे हैं कि कारण का निषेध कर रहे हैं? हालांकि सब वो कारण का निषेध कर रहे हैं। अब आपको भी पनिशमेंट देना कि नहीं देना, ये प्रश्न आएगा। नहीं, उन्होंने हाँ कारण तो वो माना है शूद्र का, सॉरी कार्य का ही निषेध हो गया उनकी तरफ। कार्य चलिए राकेश जी बोलिए, प्रश्न क्या है? चौड़े जी अभी आप आए हैं, ध्यान से सुन लेना। हाँ गुरुजी, कार्य का निषेध कर दिया उन्होंने। हाँ कारण तो उन्होंने बताया था, वो दूसरा हाँ, कारण। बस बस बस। अब इधर आपको क्या देखना है, अकम्पित जी को अगर सही कारण मिल जाए तो कार्य में उनकी मान्यता बनने के लिए तैयार है, ये समझिए। या कारण गलत पकड़ रहे हैं और कार्य सही पकड़ रहे हैं, पहले इस बात को खोल लो आप, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। बरोबर ख्याल है मीना बहन जी? समझो आप, अगर इसके अंदर हम ये बात समझते हैं कि कारण जो है
वो सही है और कार्य भी उसके अनुरूप आपको सही मिलता है। अगर कारण आपका गलत है फिर भी आप सोचो कार्य सही हो जाए, ये पॉसिबल है क्या? नंबर 3, अब आपको ये देखना है कि कार्य अगर आपका सही है तो कारण आपका जो है वो सही होना, उसको ढूंढना है, या नंबर 4 के अंदर ये कार्य है ही नहीं और कारण भी नहीं है, ऐसा करना है। बोलिए चौड़िया जी, क्या ख्याल आ रहा है आपको? मार साहब, नंबर 3 में क्या कारण कार्य और उधर मतलब कारण। बोर्ड को थोड़ा ठीक कर दे। हाँ और अब 3 ठीक में कार्य यदि है तो कारण भी सही होना पड़ेगा, और कारण भी नंबर 1 में है तो कार्य भी सही होना पड़ेगा। चलो विपुल जी, पहले आप थोड़ी देर बोल लो, फिर बाद में तो चले जाओगे ना। नहीं महाराज साहब, कारण के अनुसार कार्य, कारण स्ट्रॉन्ग बनाएंगे तो कार्य होगा महाराज। चलो पहले आप ये तो पहले ये कह दो कि अकम्पित जी किस में आ रहे हैं 4 में से? बोलिए पम्मी में। कंपन जी जो है वो कार्य को नहीं मान रहे, कारण को मान रहे हैं। सेकंड वाले में आ रहा है, और सॉरी कार्य, हाँ सेकंड वाले में कारण को मानना, कार्य को नहीं मानना, फर्स्ट वाले में आ रहा है शायद। बोलिए अंसा बहन जी, बोलो। चलो किसको, मनीषा बहन जी एग्जाम्पल देंगे, आप समझाएंगे? कोशिश करते गुरु जी। वो पहले में आ रहे हैं कंपित स्वामी गुरु जी। कारण अगर सही होगा तो कार्य भी सही होगा, तो और फिर कारण शंका अगर है, शंका कहाँ से है कि अकम्पित जी को कैसे शंका होगी? वो तो नरक नहीं मानने वालों में आ रहे हैं ना। जी 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 गुरु जी। फिर किसको बोलना है पहले सोच लो, जिसको भी बोलना है। पम्मी बहन जी आर यू रेडी? नहीं? वीणा बहन जी? इसमें से गुरु जी फिर कोई भी नहीं हुआ कंपित स्वामी का तो। अरे भाई विपुल जी ने तो बता दिया और अभी आप ना बोल रहे, ऐसे कैसे चलेगा? साहिब गुरु जी जी 4th तीसरे लग रहा में, है। साहिब जी तीसरे में, लेकिन वो कारण में चेक मारना है दोनों राइट ने, क्योंकि दो साइड दो क्रॉस और दो साइड दो राइट होना चाहिए ना। बदल गया ना, इधर कारण पहले था, इधर कार्य पहले आ गया। I think the fourth one is Akampit Swami's. नहीं, बोलिए। फोर्थ में तो वो कारण में तो मानते हैं, लेकिन वो कार्य में नहीं मानते हैं। बोलना है आपको, संगीता बहन जी बोलना है। ये क्या हो रहा है, बलून कैसे उड़ा रहे हैं आप? गुरुदेव सेकंड वाला है अकम्पित स्वामी का, कारण उनका सही नहीं है, कार्य सही है। भाई वो तो नरक का निषेध कर रहे हैं ना। हमको तो यहाँ पर ये देखना है चारों के अंदर से, भाई कार्य कारण भाव बैठा तो रहे हैं अकम्पित जी। कारण उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि शूद्र शूद्रान्नम स्नाति, जो शूद्र के हाथ का खा ले तो नरक में चला जाए। ये उनका कारण तो उन्होंने वेद के हिसाब से प्रस्तुत कर दिया। फिर भी वो कार्य का निषेध करके नरक को निषेध क्यों कर रहे हैं? आ रही ना बात ध्यान में आपको? फिर थर्ड नरक नरक जो इतनी बड़ी वस्तु है, और ये शूद्र के हाथ का खा लेना, ये उसके लेवल में नहीं आ रहा। आप समझ रहे ना? शूद्र के हाथ का खा लेना मात्र नरक का कारण नहीं बन सकता है। फिर भी अकम्पित जी
अपने प्रबल कारण को कैंसल करके बलवत्तर कारण को जोड़ दे, वैसा नहीं कर रहे। उल्टा ऊपर से इस कारण, ये कारण जो है कमजोर है, कारण इतना पावरफुल नहीं है, इसलिए उन्होंने क्या किया कि मैं कारण को पावरफुल शब्द नहीं मान रहा हूं, तो मुझे सही कारण ढूंढना चाहिए। वो उन्होंने प्रयत्न ही नहीं किया, उन्होंने सीधा कार्य का निषेध कर दिया। आ रही ना बात समझ में आपका? कार्य का ही निषेध कर दिया। ऐसी स्थिति के अंदर जो है, अब वो कैसे मानेंगे? मैं इसमें चार में बात बैठा दूं तो फिर तो वो तो निषेध कर रहे हैं, तो कैसे बैठेगी? यहां आपको लाना है इसके अंदर, इन शब्द के अंदर। अब आपको क्या करना है? महावीर अकम्पित जी को ये कह रहे हैं, देखो भाई, आप जो कह रहे हो, आपका कारण अगर सही मिल जाए तो आप नरक को मानने को तैयार हो। आपने नरक का निषेध किया है, चोड़े जी ध्यान देना। क्या आपने कार्य का निषेध किया है और कारण आपको बलवत्तर नहीं मिला है। चलो, मैं आपको दूसरे कारण दे दूं तो आप नरक मान लोगे। अब अकम्पित जी फंस गए। अब वो जो है थोड़ी चिंता में आ गए। मैंने तो ये डिसीजन दिया है। भाई आपने डिसीजन दिया, सही बात है, चलो आपने नहीं कह दिया कि भाई नहीं है नरक, लेकिन आपने कारण के हिसाब से ही तो निषेध किया है ना। तो मैं कारण आपको बलवत्तर कारण दे देता हूं। अगर कारण पावरफुल है तो फिर आप मानने को तैयार हो। मैं भी कह रहा हूं, चलो भाई, शूद्रान्नम अस्नाति, ये कारण इतना समर्थ सक्षम नहीं है, इसलिए आपका ये कहना मुझे भी सही लग रहा है, लेकिन कार्य रूप नरक का निषेध कर दो, ये उचित नहीं लग रहा है। आप कार्य रूप नरक का सर्वथा निषेध मत कर दो। ख्याल आया कि नहीं? किसी ने गलती की, कारण सही नहीं दिया, मैं आपको एक नहीं 1000 कारण दे देता, फिर भी अकम्पित जी तैयार नहीं है सर, वो तैयार नहीं हो रहे। नहीं नहीं नहीं, अब हमें पहले क्या करना है? बोलिए चौड़िया जी, इधर बोलिए। पहले कार्य रूप नरक का एग्जिस्टेंस एक्सेप्ट करना है, देन यू हैव टू सेट द रीजंस। और फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू वांट टू सेट द रीजंस फर्स्ट, देन यू वांट टू सेट द रिजल्ट। बोलिए जैन साहब, आ तो गए आप, बोलिए। महाराज सर साहब, पहले महाराज साहब, आपको जो है नरक जो है एक क्षेत्र है, और क्षेत्र का निषेध नहीं किया जा सकता, तो नरक तो एग्जिस्ट करता ही है, ये तो हमें प्रूव करना ही पड़ेगा। वाह। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अग्नि देख करके धुआं निश्चित करें कि धुआं देखकर अग्नि को निश्चित करें? धुआं बोलिए। को देख, आग देख धुआं करके, आग देख करके धुआं निश्चित करें या धुआं देखकर आग निश्चित करें? किसका किसके साथ अविनाभाव संबंध है? टू एक्सेप्ट दैट अविनाभाव संबंध, तो पहले हमको इसको इसके साथ देखना पड़ेगा कि इसको इसके साथ देखना पड़ेगा? धुएं को देखना पड़ेगा गुरुजी पहले, धुएं के साथ फिर अग्नि का। हमको क्या, चोड़िया जी समझो, पहले कॉजल रिलेशन अविनाभाव सेट करना है। कैसे करोगे बताओ? क्योंकि अविनाभाव प्रिंसिपल बनाएगा। सर कारण के बिना कार्य नहीं हो सकता, ये अविनाभाव संबंध बन जाएगा। किसका किसके साथ बनेगा, कैसे बनेगा? अविनाभाव संबंध बनाने के लिए एक बार नहीं 1000 बार टेस्टिफाई करना पड़ेगा। ये कंपलसरी, इसके बिना नहीं रहता है। मैं ये कहता हूं कि जो खाए वो मनुष्य, कि जो मनुष्य हो वो खाए। बोलो आशा बेन जी, बोलो। मैं एग्जाम्पल बदलता जाऊं। हाँ सर, इसमें कोई कारणकारी नहीं लग रहा है।
क्यों नहीं लग रहा है? ये क्या बात कर दी? महाराज साहब मनुष्य, फिर वो जानवर भी खाते हैं, सब खाते हैं। हाँ तो आप करना थोड़ी है इसमें का, लेकिन किसके साथ बैठेगा? आप बनाओ ना अविनाश भाव संबंध, किसका किसके साथ बैठना है? काफी गंभीर बात है हमारा साहब। अरे भाई साहब महाराज साहब, अब जैसे जल का शीतलता के साथ, धुएं का अग्नि के साथ, ये कारण कार अरे संबंध। वो तो गुण गुणी हो गए ना, ऐसे क्या कर रहे हैं? यहाँ आग और धुआं अलग वस्तु है, अविनाश भाव कहाँ होता है? गुरुजी आपको मैं बता दूं? नहीं नहीं, आप जल्दीबाजी वाले हैं ना, तो जल्दी मिस्टेक भी करेंगे फिर। बार बार कितना पनिशमेंट देना आपको? जैन साहब समझाइए थोड़ा सा इनको, जल्दीबाजी वालों को। महाराज साहब जैसे बताया है कि बहुआरंभ बहुत परिग्रह रखने का अभाव नरक गति में हाँ आने का कारण है। राइट। तो ये महावीर स्वामी अकम्पित जी को यही तो कह रहे हैं, भाई आपका कारण सही नहीं है तो आप कारण को गलत सिद्ध करिए, आप कार्य को निषेध मत करो ना। आप कार्य के अस्तित्व को ही उड़ा रहे हो, ये गलती मत करो आप। कैसे भी करके जो है नरक है ही नहीं ये आप कह दोगे तो दुनिया में बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। सब राजी हो जाएंगे, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। 1000 लोगों को मारो, कोई नरक वरक कुछ नहीं है। 1000 गुना पाप करो, कोई नरक वरक कुछ नहीं है। जितना करना हो उतना करो, कोई नरक वरक कुछ है ही नहीं, समझे कि नहीं? तो बोलो ऐसा तो संसार में बहुत बड़ी अव्यवस्था हो जाएगी, बड़ा अनर्थ हो जाएगा, समझेगा? तो क्या करना? तो महावीर तो कह रहे हैं और महावीर ये करके दे रहे हैं। आपका कारण जो है बस वो बदल दो आप। शूद्र के हाथ का खा लेने मात्र से कोई नरक में चला जाए, ये बुद्धि गम्य पाप नहीं है, प्रबल बलवत्तर पाप नहीं है। बहवारंभ परिग्रहत्वम, ये बलवत्तर है। अब तो आप स्वीकारने को तैयार हो तो पकड़ में आ गए अकम्पित जी। वो तो कह रहे हैं मैंने तो नरक का ही निषेध कर दिया है। अच्छा भाई साहब ठीक है, आप नरक का निषेध करो तो दुनिया के ऐसे पापों का भी निषेध कर दो। अरे बात समझ में? महावीर ये कह रहे हैं भाई ऐसे पापों का निषेध कर दो कि ये दुनिया में इसको पाप ही नहीं कहते हैं, या ये पाप है ही नहीं, या इसको पाप गिनते ही नहीं हो। एक आदमी 1000 लोगों को मार दे तो, अब महावीर स्वामी ने तो ये प्रबल तर्क दिया, तो अकम्पित जी ना कैसे कह सकते हैं? हाजी साहब, एक आदमी 1000 लोगों को मार तो सकता है। क्यों भाई, क्या हुआ? महाभारत के युद्ध में कितने मरे? कितने मरे? मरे कि नहीं मरे? आप ना कैसे बोल सकते हो? महाभारत के युद्ध में कितने मरे, और युद्ध में कितने मरे, कहाँ कितने मरे, कहाँ कितने मरे, किसने मारे, कौन जिम्मेदार है, कौन है उसका कारणीभूत? तो वो अगर कारण आप अब अकम्पित पकड़ में आ गए, हाँ जी ये बात तो सही लगती है। हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों की सेना मर गई। महाभारत के अंदर मरने वालों का आंकड़ा कितना आ रहा है? आप निकालो। आज के कलयुग के निकालने हो तो छोड़िए जी, आप हिटलर ने कितने लोगों को मारे होंगे? कितने? हिटलर का नाम सुना है ना, तो निकालो उसके आंकड़े, निकालो कि हिटलर ने कितने लोगों को मारा। ठीक बात है। चर्चिल ने कितने लोगों को मारा, याया खान ने कितने लोगों को मारा, नेपोलियन बोनापार्ट ने कितने लोगों को मारा। आप अगर एक एक के नामों को लेकर के आंकड़े निकालते जाओगे तो 1000 आंकड़े तो यूं हो जाएंगे सब। और मारा इतना ही नहीं, तरीका क्या अपनाया, ये थोड़ी, ये छोटी बात है। शूद्रान्न मसनति, शूद्र के हाथ का खा ले, अरे ये तो कौन सी बड़ी बात है? हिटलर एक साथ में 5-5 हजार लोगों को एक हॉल में गैस चैम्बर में भर के यूं मार देता था 10 मिनट में। कितनी बुरी तरीके से मारा लोगों को, अब इसका कोई हिसाब है क्या?
इसका कोई हिसाब है? आज मैं कहता हूं, आज की तारीख की बात सुन लो आप। बर्ड फ्लू हो गया तो बोले इतने जो है 10 लाख मुर्गी को मार दो। ये हो रहा है, आज की तारीख में हो रहा है। बर्ड फ्लू हो गया, 10 लाख मुर्गी को मार दो समझे। अब भाई साहब, आप क्यों खाते हो मुर्गी? जब आप मुर्गी को मारकर चिकन खाते हो तो इतनी 10 लाख चिकन, एक एक चिकन पंचेंद्रिय जीव है कि नहीं है? एक एक जीव पंचेंद्रिय जीव है कि नहीं, ये सोचो। लेकिन वो लोग तो न पाप मानते हैं न नरक मानते हैं। तो यहाँ इनको भी यही कहा जा रहा है भाई, या तो आप दोनों का निषेध करो, कारण का भी निषेध, कार्य का भी निषेध। न नरक है न नरक में जाने का कारण है, कुछ भी नहीं है। लेकिन कारणों का निषेध तो नहीं हो पा रहा है। कारण तो दुनिया में मौजूद है, कारण दुनिया के अंदर प्रचलित है, कारण तो दुनिया में रोज ही हो रहे हैं। तो क्या करेंगे आप कल्पना नहीं करेंगे। आज की तारीख का सर्वे ये बता रहा है कि रेप के बिना का एक दिन खाली जा रहा है, कि 1 घंटा खाली जा रहा है, कि 1 मिनट खाली जा रही है। पूरी दुनिया के हिसाब से हिसाब कर लो, पूरी दुनिया के हिसाब से। अगर ये सर्वे करने, अब तो खैर दुनिया बहुत छोटी हो गई है, इतने लोगों की मुट्ठी में आए जितनी, आप पूरी दुनिया में आज भी रोज हो रहा है। क्या परिणाम आएगा? कौन सा पाप रुक गया दुनिया में? हिंसा रुक गई, झूठ नहीं है, चोरी नहीं है, दुराचार नहीं है, व्यभिचार नहीं है, अति परिग्रह नहीं है, अति क्रोध नहीं है। कौन से पाप दुनिया में आज नहीं है और भूतकाल में नहीं थे, या भूतकाल में थे और आज नहीं है, या आज नहीं और भूतकाल में थे? भाई साहब, ये क्या बात कर दी आप। चलो एक शताब्दी बता दो, एक दशक बता दो, एक क्षेत्र बता दो, इन सब कारणों की बात करें कि नहीं थे। चलो पहले तो यहाँ पर आप जो है एक एक कारण बोलते जाओ। बोलिए मनीषा में जी, क्या लिखूं यहाँ पर? पंचेंद्रिय की हिंसा। ये हिंसा लिखा। चलो एक एक सब बोलो। हाँ जी आशा बहन जी, दूसरा क्या लिखूं? महारम महापरिग्रह। क्रोध का समय। ये महापरिग्रह। बोलिए साहब, फिर बंदे कसाय, तीव्र कसाय। ये तीव्र कसाय, तीव्रता। बोलिए चौड़िया जी, बोलो। साहब चलो सोच लो, चलो जल्दी मत करना। पम्मी बहन जी बोलो। महारम आ गया, ठीक है। साहिब जी मिथ्यात्व। क्या तो अकेला मिथ्यात्व नरक में ले जाएगा क्या? अब आप ये लिखिए, कृष्ण लेश्या, लेश्या, इधर लिखिए रौद्र ध्यान। चलेगा नहीं? अनंतानुबंधी कसाय लिखो आप यहाँ पर। बाकी के 18 पाप स्थान में से जितने लिखो और जितने प्रमाण में मल्टीप्लाई करते जाओ, चले वही एक ही मात्र से इतने से नहीं हो जाएगा। फिर किसको किसके साथ गुणाकार करना पड़ेगा? इसका इसके साथ गुणाकार करो, इसका इसके साथ जोड़कर गुणाकार करो। ऐसे करके ये कृष्ण लेश्या के साथ किसको लाएंगे आप? फिर रौद्र ध्यान के साथ कृष्ण लेश्या ला करके करिए। ये ऐसा कैलकुलेशन गजब का है, किसका किसके साथ गुणाकार करके इन पापों की प्रवृत्ति डे टू डे लाइफ में एवरी डे दुनिया के अंदर ये रोज आपको दिखाई देंगे। एक दिन खाली नहीं जाएगा। अब मैं आगे का कटु वचन ये बोलता हूं,
आज जाके सिमंदर स्वामी को हम ये पूछे कि हे भगवान, आपके महाविदेह क्षेत्र में तो नहीं हो रहा है? इधर देखिए, सिमंदर स्वामी को पूछा भगवान, आपके महाविदेह क्षेत्र में इनमें से तो कोई नहीं है? बोलो जल्दी बोलो, प्रश्न समझ में आ गया कि नहीं? जी जी। सिमंदर स्वामी ना कहेंगे? अति समय। कैसे ना कहेंगे सिमंदर स्वामी? अब जब इतने भारी पाप कर्म है और वहां पर भी है, तो भाई साहब पाप है तो ख्याल है कि नहीं? कारण है तो फिर क्षेत्र का कोई मतलब नहीं रहता है, क्षेत्र का कोई महत्व नहीं रहता। आपका पाप प्रबल है, अब वो पाप भरत क्षेत्र में है कि महाविदेह क्षेत्र, तो जरूर जाएंगे नरक में साहब, क्यों नहीं जाएंगे? आपको तो एक एक के लिए ये अकेली में आपको नरक में ले जाने में समर्थ है। ये भी नरक में ले जाए, ये भी नरक में ले जाए, ये भी नरक में ले जाए, सब ऐसी स्थिति के अंदर क्या करना सर? तो इधर मैं क्या लिखूं? पमी बहन जी बोले, shall I write the smoke here and the fire here, or the smoke here and the fire here? बोलो, चलो किसको बोलना है? संगीता बहन जी बोलो। साहब जी स्मोक है तो फायर है। इधर लिखो, स्मोक इधर लिखो, इधर लिखो नीचे कि इधर नीचे लिखो? स्मोक, नरक नीचे फायर, स्मोक, फायर है। नीचे स्मोक कारण में, नरक में स्मोकिंग। लो, अब देखो भाई, ये कोई आपके अंदर मतभेद हो रहे हैं। प्रवीण जी खोलो, बोलो आप क्या बोलना चाहते हो? गुरुजी अग्नि कारण है और धुआं कार्य है। तो यहाँ लिखो कि यहाँ लिखो? कहाँ लिखो? मार साहब दोनों ही जुड़े हुए हैं तो। अरे भाई ये मत बात करो, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अग्नि नीचे आएगा गुरुजी, नीचे आएगा अग्नि कारण रूप में। साहब अग्नि तो धुआं बिना की भी हो सकती है, लेकिन लो, धुआं अग्नि बिना का नहीं हो सकता है। वेरी गुड वेरी गुड। वीणा बहन जी को फर्स्ट प्राइज आ रहा है। देखो क्या हो गया जैन साहब, आप मौन क्यों हैं? महाराज साहब, धुआं अग्नि के बिना, मतलब अग्नि हो सकती है, धुआं नहीं हो, मतलब धुएं के बिना भी अग्नि होती है, ऐसी तो नहीं है। अब पहले ये नक्की कर लो, धुएं के बिना अग्नि होती है कि अग्नि के बिना धुआं होता है? मीना बहन जी बोलो। In the Trishula Devi's Swapna, without the smoke, there's a fire too. So there is the fire without smoke. Don't go to the Trishla Ben. Trishla Devi, what is happening in your house, in your साहब जी, kitchen, what is happening? हाँ बोलो काका। સાહેબ અગ્નિ કારણ છે, અગ્નિ જો ના હોય તો એનું પરિણામ ધુઆં ના હોય, એટલે કાર્ય જેવું કર્યું હોય એટલે નરકનું પરિણામ આવે। કાકા ये ઈચ્છાનો વાત શું દુકડો ચાલે છે? વાત શું ચાલે છે? કોણ અગ્નિ કોના કાર્ય વગર, છે, કોણ અગ્નિ કાર્ય કોના છે, વગર હોય કે ના હોય? पमी અગ્નિ बहन વગર जी ધુઓ ના आपको, હોય। बस बस पमी बहन जी आपको बोलना तो पड़ेगा। यू हैव टू ओपन द माउथ, ऐसे नहीं चलेगा। अब आपको यहाँ पर ही तो यही तो निमित्त है ना, सबसे बड़ा यहाँ पर आपको प्रबल निमित्त है कि भाई कार्य कारण भाव बैठाना है, और बिना कार्य कारण भाव के बैठे, बिना बैठाए तो नरक सिद्ध ही नहीं हो। अगर मान लो कि नरक क्षेत्र के रूप में तो है, क्षेत्र के रूप में है, त्रिकाल नित्य है, परमानेंट है। आप नरक गति के काम का वैसा नरक गति नाम कर्म बांधो ही नहीं, तो फिर क्या होगा? जाना ही नहीं है, नहीं जाएंगे, नरक में जाना ही नहीं। कोई नहीं जाएगा। आज भी ऐसे बड़े 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 क्षेत्र हैं जहां से कोई नरक में जाता ही नहीं, कभी नहीं जाता, और करोड़ों की पॉपुलेशन है।
है कि नहीं है? है, बोलो है। कहाँ, कौन से हैं? पमी बहन जी बोलो कहाँ से है? क्या बोलते हैं, युगलिक। हाँ, राइट राइट, वेरी गुड वेरी गुड, यू आर गेटिंग फर्स्ट प्राइज। बोलो अब ये जो है ऐरावत क्षेत्र है, अकर्म ये भूमि। भरत क्षेत्र है, और ये महाविदेह क्षेत्र है। अब यहाँ से आप देखोगे रोज नरक में जा रहे हैं, यहाँ से रोज नरक में जा रहे हैं, भरत क्षेत्र में से रोज नरक में जा रहे हैं। अभी 8:40 हो रही है ना, 8:30 पर गए नरक में, 8:20 पर गए, 8:15 पर गए, 8 o'clock गए, 7 o'clock गए। एवरी मोमेंट एवरी मिनट लोग नरक में जा रहे हैं। लेकिन ये 3 आ गए। अब यहाँ जो ये क्षेत्र है, यहाँ से कभी कोई नरक में जाते ही नहीं है। ये 2 क्षेत्र है, यहाँ से कभी कोई नरक में जाते ही नहीं है। महाविदेह में ये होने पर भी, यहाँ पर से भी, देवकुरु। ये मेरू पर्वत है, युगलिक है, तो यहाँ से भी कोई नरक में नहीं जाते। यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से नहीं जा रहे हैं सर। अब नहीं जा रहे हैं इसलिए आप नरक का निषेध कर दोगे? ये बात मैंने क्या पूछा है, जहां से नहीं जा रहे हैं वहां जाकर उन लोगों को पूछो, वो तो ना बोलेंगे भाई नरक वरक कुछ नहीं है, नरक वरक कोई जाते ही नहीं है, तो हमको कहां से बोलेंगे? बात समझ में आ रही है? जैन साहब बोलो इधर क्या कहना। तो ये तो सब जो है कोई नरक में जाते तो सब सम्यक दृष्टि हो गए? नहीं, क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्या हो गया? नहीं हो गए, नहीं, वो समय दृष्टि नहीं है। क्यों नहीं है? कोई नरक में ही नहीं जाते हैं, परमानेंट ज्ञानी नियम हो गया। अंसा बहन बोलो शू थयो? देवगति में जाते हैं महाराज साहब। अरे भाई वो मैं नहीं बोल, नरक में क्यों नहीं जाते ये बोलो ना। और नरक में नहीं जाते तो सब सम्यक दृष्टि हुए कि नहीं हुए? नहीं हुए। साहेब जी अकर्म भूमि है तो नरक में नहीं जाते। नहीं, तो बाजी આગળ વધો ને થોડા સા, તો બધા સમ્યક દ્રષ્ટિ થઈ ગયા ને, નરકમાં નથી જતા તો પમ્મી ના બેનજી? એવા પાપ નથી થતા મારા સાહેબ, એવા જે કારણ છે ઈ નથી થતા, કેમ કે કલ્પવૃક્ષ એમને બધું આપી દે છે. हाँ वेरी गुड वेरी गुड, लेकिन आगे का नहीं बोल रहे हैं आप। युगलिक नहीं जाते। युगलिक नहीं अरे जाते तो वो नहीं तो जाते हैं तो सब सम्यक दृष्टि हो गए कि नहीं भाई साहब? वहां तो नरक वरक कुछ है ही नहीं, नहीं। કેમ કે ત્યાં ભગવાનની વાણી નથી, ધર્મ નથી. हाँ ये मैदान में आगे શું નામ છે એમનું? નંદાબેન जी શું છે બોલો? नहीं जाते हैं तो कारण बोलવાનું છે, कारण એ બધા सम्यक क्योंकि दृष्टि છે। आप आगे सम्यक का- दृष्टि नहीं है वो लोग, क्यों नहीं है? क्योंकि वो लोग वहां पे उनका कर्म तो बंद ही रहा है ना। नहीं, फिर आपको पनिशमेंट आएगा। अभी आप 2-3 सेंटेंस बोलेगे तो भी पनिशमेंट आएगा। आप भी बिल्कुल एक्सपर्ट है संगीता बहन के जैसे। आपको मैंने पूछा है उसका उत्तर दो। सब सम्यक दृष्टि है? धर्म भगवान नहीं है। हाँ ભગવાન નહીં. बोलो बोलो, वो सही तो बोलो मैंने जैन साहब, बोला। सही बोलो। धर्म भगवान गुरु नहीं है वहां पर, इसलिए वो वहां नहीं है धर्म उससे, वहां नहीं पे रिलीजन नहीं है। नहीं है वो उससे मतलब नहीं है। उनको क्या है? मिथ्यात्वी है गुरु जी वो। भगवान और गुरु तो देवलोक में भी नहीं है ना। फिर जैन साहब आपको आपका पोता ही पूछेगा, फिर क्या करोगे? ओके ओके ओके. भगवान कहाँ है देवलोक में? कहाँ है भगवान? गुरु कहाँ है भगवान देवलोक में? गुरु भी नहीं है। आप चौड़िया जी कितनी देर तक मौन बैठे रहोगे बोलो? और वो तो बीच में जाके चाय पी के आते हैं फिर भी। मैं भी देख रहा हूँ क्या रिजल्ट आता है, देखिए। लो देख कहाँ रहे हो, देखना थोड़ी है ये। तो माँ साहब कार्य कारण मुझे भी बताइए ना, मैं भी तो सोच रहा हूँ क्या हो रहा अगर सोचते हो तो पहले चाय पीना बंद करो, थोड़ी बादाम खा लो, ये दिमाग काम करे। यहाँ पर ऐसा करिए ना, क्या फायदा हुआ? बात क्या है मैं पूछ रहा हूँ, यहाँ पर सभी युगलिक है, वो नरक में नहीं जाते, तो नरक में न जाने के कारण वो सम्यक दृष्टि हो जाते हैं क्या? नहीं ये होते। कार्य कारण भाव गलत है। भाई देवता भी तो कभी नरक में नहीं जाते हैं। मात्र युगलिक की बात नहीं चल रही है।
हाँ जी, ये युगलिक है, आपकी बात सही है, ये युगलिक है, आपकी बात सही है। लेकिन युगलिक होने मात्र से नरक में न जाना ये अच्छी बात नहीं है। युगलिक होने से वो नरक गति में जाने योग्य वैसे पाप कर्म करते नहीं है, इसलिए आप समझिए, पहले इसको बैठाइए बात। और वहां सम्यक दर्शन न होने का कारण क्या है? तो देवलोक और युगलिक क्षेत्र दोनों एक जैसे एक सरीके हो गए क्या? नहीं नहीं कैसे बोलते हैं? नहीं मत बोलिए माँ जी। देवलोक और युगलिक सुख की दृष्टि में दोनों सरीके हो गए। युगलिक को भी कोई दुख नहीं है। जो देवलोक में व्यवस्था है ना, चौटिया जी जरा ध्यान रखना, जाओ तो वहां पर भी देवलोक के अंदर भी आपको रसोई नहीं करनी है, भोजन नहीं करना है, खाना पीना वगैरह नहीं है। और युगलिक के अंदर यहाँ पर इनको रसोई करनी नहीं है। फटाक से कल्प वृक्ष के नीचे गए, मांग लिया, मिल गया, हो गया, पेट भर गया, चल। तो भाई सबसे बड़ा सुख तो यही हो गया ना। लेकिन इसका सम्यक दर्शन के साथ कोई कार्य कारण भाव नहीं बैठता है। सुख होने मात्र से, दुख न होने मात्र से, पाप न करने मात्र से, नरक में न जाने मात्र से कोई सम्यक दृष्टि हो जाए, ये कार्य कारण भाव नहीं बैठता। आप कोशिश करिए पहले समझने की। ख्याल आया आपको? तो ये जो कक्षा है वहां की, तो ये क्यों जाते हैं? महाविद्या में भगवान होते हुए लोग नरक में जा रहे हैं। आश्चर्य तो इस बात का है, यहाँ सिमंदर स्वामी है, यहाँ युगमंधर स्वामी है, यहाँ बाहु स्वामी है, यहाँ सुबाहु स्वामी है। 4 तीर्थंकर भगवंत और उनके 10-10 लाख केवल ज्ञानी, 40 लाख केवल ज्ञानी, और उनके 100-100 करोड़ साधु साध्वी, 400 करोड़ साधु साध्वी इधर महाविद्या में विचरण कर रहे हैं। क्यों कोई नरक में जाएगा फिर? क्यों नरक में जाए भाई साहब? लेकिन अब क्या करना? भगवान का होना या न होना, केवल ज्ञानी का होना या न होना, जिनको पाप करना है, जिनको वैसा तीव्र पाप करना है, वो थोड़ी रुक रहे हैं साहब। वो कहाँ रुक रहे हैं? करने वाले करने के लिए तैयार है। सिमंदर स्वामी का होना जितना महत्वपूर्ण नहीं है, उससे ज्यादा तो वहां के लोग ये बोले कि मैं तो सिमंदर स्वामी मानता ही नहीं, मैं तो नहीं मानता। वो अनंतानुबंधी कसाय में गया, अब वहां पर वो जो है अनंतानुबंधी कसाय, रौद्र ध्यान, और फिर उसके साथ में तीव्रता ले ली कृष्ण लेश्या की। अब वो पाप कर रहा है तो नरक में जाएगा। सिमंदर स्वामी हाथ नहीं पकड़ सकते हैं। सिमंदर स्वामी किसी को हाथ पकड़ के रोक भी नहीं सकते। तो महाराज साहब, भगवान उनको यदि उनके जीवन की सारी बात बता दे, देखो तुम्हारे तो भी नहीं मानेंगे। हजार बताते ही हैं, सिमंदर स्वामी रोज बता रहे हैं। लेकिन बता देने मात्र से जो जीव अपनी तरह से यथा प्रवृत्ति करण, अपूर्व करण, अनिवृत्ति करण, मिथ्यात्व को गांठ खोलने की कोई क्रिया प्रवृत्ति जो खुद कुछ भी न करे, तो भाई साहब क्या ऐसे तीव्र पाप परिणति वाले होते हैं, तीव्र मिथ्या वृत्ति वाले होते हैं कि उनको भगवान केवल ज्ञानी समझा भी दे तो भी उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मैं आपको ये पूछता हूं, यहाँ भरत क्षेत्र में जब महावीर स्वामी थे, तब उन्होंने 72 बरस में 30 बरस तक केवली बंद कर लोगों को कितना समझाया? कितने लोगों को समझाया? लेकिन फिर भी महावीर स्वामी के 30 बरस के इतने उपदेश के बावजूद, प्रतिदिन की 6 घंटे की देशना,
अब 30 बरस का 6 घंटे के हिसाब से गुणाकार कर लो, क्या उनके इतने वर्षों के हिसाब से गुणाकार कर लो। फिर भी महावीर स्वामी के सिर्फ 700 साधु मोक्ष में गए, 1400 साध्वी जी मोक्ष में गए। बोलो अब कितने हुए? 2100 हुए। 2100 कह रहा हूं, 21,000 नहीं कह रहा हूं। इतने ही मोक्ष में गए, तो बाकी का सबका क्या हुआ? क्यों नहीं गए सब? उस समय का पॉपुलेशन कितना था? 5-10 करोड़ तो था कि नहीं था? हम कैसे गिने, क्या करें हम? तो क्या महावीर स्वामी के पुरुषार्थ में कमी रही? क्या महावीर स्वामी के समझाने में कमी रही? क्या महावीर स्वामी के केवल ज्ञान में कमी रही? जी नहीं, ऐसा नहीं बोलते हैं। महावीर स्वामी का केवल ज्ञान कोई सिमंदर स्वामी के केवल ज्ञान से कम होता है क्या? भाई सिमंदर स्वामी 84 लाख पूर्व के आयुष्य वाले बड़े हैं और 1 लाख पूर्व का आयुष्य है, और महावीर स्वामी बहुत छोटे, सिर्फ 72 वर्ष का ही आयुष्य है। तो क्या महावीर स्वामी का केवल ज्ञान सिमंदर स्वामी से कम हो गया? ऐसा नहीं है। आयुष्य से केवल ज्ञान का कोई गणित बैठता नहीं है। ऐसा केवल ज्ञान आत्मा का गुण है। आयुष्य तो शरीर में रहने की काल अवधि है कि जो कर्मजन्य स्थिति है, बस। आप समझने की कोशिश करिए इस बात को। तो यहां पर ये बात आ रही है, कारण सत्वे कार्य सत्वम। पहले ये नियम लिख लो आप। तो ये नियम क्या कह रहा है हंसाबेन जी, बोलो। हाँ, कारण सही है तो कार्य भी सही होगा। सत्वे मतलब सही नहीं है, खोना। कारण है तो कार्य निश्चित है। ओके। हाँ, ये बात यहाँ पर आपको बैठानी पड़ेगी ना। तो यहाँ पर ये जब बात आपके सामने आ गई, अब आप ये समझ लो। आप पहले यहाँ कार्य का निषेध करना है तो कारण का निषेध करो, कारण का निषेध करना है तो कार्य का भी निषेध करो। तो अकम्पित जी तो कहते हैं मैंने तो दोनों ही सही किया है, मैंने कारण का भी निषेध किया, कार्य का भी निषेध कर लिया। हाँ, अब बोलिए बात कहाँ आ रही? सही कह रहे हैं अकम्पित जी? छोटे जी आप आज क्या हो गया, आपको क्यों नहीं बोल रहे? समझ रहा हूँ। अरे बहुत जोरदार बात आपने बताया कि कारण है तो कार्य निश्चित है। इससे वेरी इंपॉर्टेंट हाँ, स्टेटमेंट। तो कारण का होना अनिवार्य है और कारण का निषेध आप कर नहीं पा रहे हो। आप त्रिकाल नित्य एग्जिस्टेंस नरक का निश्चित करते हो, तो नरक में जाने वाले कारण का भी त्रिकाल नित्य ही एग्जिस्टेंस बनेगा। इसके आधार पर क्या सिद्ध हो रहा है? नरक का अस्तित्व त्रिकाल नित्य सिद्ध हो रहा है। नरक में जाने के कारणों का त्रिकाल नित्य अस्तित्व सिद्ध हो रहा है। इसलिए कारण और कार्य दोनों का त्रिकाल नित्य अस्तित्व सिद्ध हो रहा है। फिर उस एग्जाम्पल पर आ जाओ। धुआं है तो अग्नि है, ये निश्चित आज बन रहा है नियम कि महाविद्य में भी यही चल रहा है कि अनंत काल पहले भी यही नियम चला था? पहले से ही चल रहा है। हाँ, ये कोई नियम आज बदलेगा क्या? आप बदलो इसको। आप कैसे बदलोगे इसको? धुआं है तो अग्नि निश्चित है। चला, अब ये नियम नहीं बदल सकता है, ये परमानेंट नियम हो गया साहब। बिना ज्ञान के आत्मा नहीं होती। शाबाश, लो ये देखो। पहले जब यहाँ पर बात लो ना, देखो धुआं अग्नि का युद्ध अलग है, आत्मा ज्ञान का विषय अलग है। आप समझ लो पहले। साहेब जी, साहेब जी, द्रव्य धुआं है और तो अग्नि में और गुण है तो द्रव्य है ही। साहिब जी, धुआं और अग्नि में
धुआं का अविनाभाव संबंध अग्नि के साथ है, लेकिन अग्नि का धुआं के साथ नहीं है। और आत्मा और गुण में दोनों का एक दूसरे के साथ अविनाभाव संबंध है। वेरी गुड, वेरी गुड। अंशाबेन को फर्स्ट प्राइज आया। चलो, आत्मा और ज्ञान का कैसा है? आत्मा और ज्ञान का देख लो, दोनों बात समझ लीजिए आप। आत्मा है तो ज्ञान निश्चित है, और ज्ञान है तो आत्मा भी निश्चित है। भाई साहब बैठा हो यहाँ पर, नरक है तो नरक में जाने के कार्य कारण निश्चित है, और नरक के कारण निश्चित है तो नरक का कार्य भी निश्चित रूप से। समझ। तो धुआं अग्नि का बैठाने के बजाय आत्मा ज्ञान का बैठाओ। अच्छा, ख्याल आया कि नहीं आया आपको? किसको कहते हैं? कैसे कैसे कार्य कारण भाव है? अब छोड़िए जी, आप एक काम करो, लॉजिक सीखना शुरू कर दो। क्या 10 बरस का कोर्स है लॉजिक्स का, अब वो आप एक बार अभ्यास करना शुरू करो। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आना चाहिए, अब यहाँ कार्य कारण भाव बैठ रहा है। ख्याल है? कार्य कारण भाव के अंदर निश्चितता किसकी किसके साथ बैठ रही है, तब जाकर के वो भी बरोबर आपका निश्चित रूप से साथ में बैठ जाएगा। ख्याल है? कार्य कारण भाव बरोबर बैठना चाहिए। इतना अच्छा विषय है, इतना अद्भुत विषय है, और इतना मतलब तर्क युक्ति प्रमाण लॉजिकल अप्रोच। ऐसी स्थिति के अंदर हम इन विषयों को समझ ही नहीं पाए। आप जिस तरीके से समझना चाहते हो समझिए, और ये सब तरीके से समझ करके अपने ज्ञान को सही सम्यक कर लो, वो जाकर के सम्यक दर्शन में काम आएगा। बिना दूध के घी नहीं बनेगा, बिना दूध के घी बन ही नहीं सकता है, तो पानी को मथने से तो घी कभी होता नहीं। ये बात तो निश्चित है। बिना तत्व ज्ञान के सम्यक दर्शन नहीं होगा, बिना आत्मज्ञान के सम्यक दर्शन नहीं होता है। बहुत अद्भुत बात है, बहुत अद्भुत। ख्याल है कि मेरे को लोग बोलते हैं, महाराज साहब क्या ये नरक का विषय रोज 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 रोज, एक बार दिखा दो ना नरक की इतनी वेदना है, पीड़ा है, बस हो गई नरक की बात। अरे मैंने कहा ये क्या बात कर दी आप, खाली वेदना पीड़ा ही है, दूसरा कुछ है नहीं। जब नरक को सिद्ध करो तब वो तो बोलते हैं महाराज साहब सिर खुजलाना पड़ता है हमको, ये इतना इतना दिमाग कहाँ से चलाएंगे, क्या दिमाग का दही हो जाता है। अरे मैंने कहा भाई साहब ये बातें छोड़ो, ये केवल ज्ञानी का तत्व ज्ञान है, अद्भुत सिद्धांत, अद्भुत बात है। अब आ गए हम इस पर कार्य कारण भाव पर, समझे कि नहीं? बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ये ऐसे तो नहीं चलेगा भाई साहब। क्या कहते हैं, आप शास्त्र समझ रहे हो, केवल ज्ञानियों के सिद्धांत को समझ रहे हो, कोई सामान्य बात थोड़ी है। चलिए, I have a question. I don't understand the word avinabhav. यस यस यस, यू विल नॉट अंडरस्टैंड दैट। भाई अविना भाव का नियम ये है कि जिसके बिना जो रह ही नहीं सकता है, जो जिसके रहने पर निश्चित रूप से रहेगा ही। धुएं के रहने पर अग्नि निश्चित रूप से रहती है, अग्नि के रहने पर धुआं रहे या न भी रहे। ख्याल है कि नहीं? वन साइडेड अविनाभाव, और आत्मा और ज्ञान के अंदर टू साइडेड, बोथ साइडेड अविनाभाव संबंध। क्योंकि ज्ञान के बिना आत्मा कभी रह ही नहीं सकती है, ही लगा के बोलेंगे, और वैसे ही आत्मा के बिना भी ज्ञान कहीं रह ही नहीं सकता है। अब आत्मा के सिवाय के दूसरे द्रव्य बहुत हैं, और इधर ज्ञान के सिवाय के दूसरे गुण भी बहुत हैं, लेकिन उसका इसके साथ कोई रिलेशन मत जोड़िए आप। We are trying to understand the total logical approach. We all are having that rational mind and caliber, you see. So we must study about this logical approach.
महावीर स्वामी ने आगम शास्त्र में कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा है कि मैं कहता हूं इसलिए मान लो। बस 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 मैंने कह दिया ना, मान लो, डोंट आर्ग्यू। महावीर स्वामी ने ऐसा नहीं कहा है। महावीर स्वामी ने कहा जो जो फैक्ट है वो फैक्ट है। अब वो इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से आप किसी भी तर्क, युक्ति, प्रमाण कोई भी ले लो, जब एग्जिस्टेंस है देन यू हैव टू प्रूव इट। बस बात इतनी सी है। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सर्वसारणम, हे सुपंच नमोकारो सर्वभावपणासनो, मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभो, मंगलम स्थूलिभद्राद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साव मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवले पन्नतं ब्रह्मं शरणं प्रव्रजामि। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयति शासनम्। नित्यानंद